आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से शुरू होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगी। सरकार ने इजलास से पहले तमाम पार्टियों की मीटिंग की और पार्लियामेंट को खुश उसलूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम पार्टियों की हिमायत मांगी है। दिल्ली में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है और सियासी पार्टियों के आला रहनुमा कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। जंगबंदी समझौते के तहत तीसरे दौर में अफरा तफरी के दौरान गजा में मजीद यरगमालियों को रिहा किया गया है। इजराइल ने इंतशार से 2-4 हवालेगी के बाद कैदियों की रिहाई मौखर कर दी है। और बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत और शंकर सुब्रमण्यन बैंकॉक में थाईलैंड मास्टर्स के मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल से शुरू होगा। बजट इजलास का आगाज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ शुरू होगा। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों मुख्तसर वक्फे के लिए यकजा होंगे, तब मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगी। वज़ीर खजाना हफ्ते के रोज मरकजी बजट पेश करेंगी। लोकसभा और राज्यसभा में पीर के रोज सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी। इसी दौरान मालियाती बिल 2025, वक्फ तरमीमी बिल 2024, इमिग्रेशन और गैर मुल्कियों से मुतल्लिक बिल 2025, बैंकिंग कवानीन तरमीमी बिल 2024 और रेलवेज तरमीमी बिल 2024 जैसे 16 बिलों को बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बजट इजलास का पहला हिस्सा कल से शुरू होगा, जो 13 फरवरी तक जारी रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा 10 मार्च से शुरू होकर 4 अप्रैल को इख्तिताम पजीर होगा। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं आफताब अहमद। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल पार्लियामेंट हाउस अहाते में आज एक कुल जमाती मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान हुकूमत ने पार्लियामेंट इजलास को खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए सभी सियासी जमातों से ताउन की दरख्वास्त की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि 16 बिल और 19 कामकाज पहले से ही ऐवान की फहरिस्त में शामिल हैं। साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है, तो इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रमोद तिवारी ने कहा कि उनकी पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और आईन से मुताल्लिक मामलों को पार्लियामेंट में उठाएगी। उन्होंने महाकुंभ वाक़े पर तशवीश का भी इजहार किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वक्फ तरमीमी बिल पर बनी मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की रिपोर्ट को उजलत में मंजूर किया गया। इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हुए समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि कुल जमाती मीटिंग के दौरान महंगाई, बेरोजगारी और महाकुंभ में पेश आए दर्दनाक सानहे जैसे मौजूआत उठाए गए। वजीर दिफा और लोकसभा में डिप्टी लीडर राजनाथ सिंह, वजीर सेहत और राज्यसभा में ऐवान के रहनुमा जेपी नड्डा, कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश और गौरव गोगोई, तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट राम गोपाल यादव और दीगर रहनुमाओं ने मीटिंग में शिरकत की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण हफ्ते को माली साल 2025-26 के लिए मरकजी बजट पेश करने वाली हैं। उम्मीद है कि बजट में मौजूदा घरेलू और आलमी चैलेंजों से निपटने के लिए सरकार की इक्तिसादी तरजीहात और माली हिकमत अमली का नजरिया पेश किया जाएगा। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए हिफ्ज़ान सेहत के शोबे में काम करने वाले फार्माको विजिलेंस साइंसदान डॉक्टर मयंक विरमानी ने मरकजी बजट से अपनी तवक्कुआत का इजहार किया है।
جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی ارتھ ویوستھا بہت مضبوط ہے، بٹ جو اس کی پالیسیز ہے، نیتی ہے، کا گراؤنڈ لیول پر اتنی اچھے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. تو میں بھارت سرکار کو اس چیز کے لیے انوگرہ کرنا چاہوں گا کہ کرپیا کر کے اس کو اچھا کیا جائے، اس میں سدھار کیا جائے، جس سے کہ یواؤں کا بھی ساتھ بنا رہے، یواؤں کو ترقی ملے اور ہمارے سواستھ وبھاگ ہے جو سدھار کی راہ پر چلے. 70 ممبران پر مشتمل دلی اسمبلی کے لیے انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے. اہم سیاسی پارٹیوں کے رہنما اپنے اپنے پارٹی امیدواروں کے لیے ووٹ حاصل کرنے کی غرض سے عوامی جلسے، روڈ شوز اور ریلیاں کر رہے ہیں. سینئر بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج روہنی اور وزیر پور علاقوں میں عوامی میٹنگوں سے خطاب کیا. جناب شاہ نے وعدہ کیا کہ اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو شہر کی خواتین کو 2500 روپے دیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سبھی حاملہ خواتین کو 21,000 روپے ملیں گے اور دلی کے شہریوں کو 500 روپے میں LPG سلنڈر فراہم کیے جائیں گے. جناب شاہ نے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال کو الیکشن جیتنے کے لیے یمنا ندی کو زہر آلودہ کرنے سے متعلق مبینہ الزامات کا بھی قصوروار قرار دیا. انہوں نے شہر میں صفائی ستھرائی کے معاملے پر بھی جناب کیجریوال سے سوال کیا. 10 سال تک کیجریوال جی نے پوری دلی کو ایک پرکار سے کوڑے دان میں تبدیل کر دیا. کیجریوال جی، آپ نے یمنا کو پردوشت کر پردوشت پانی پینے کے لیے دلی کو مجبور کیا ہے. کرشنا نگر میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی صدر جے پی نڈا نے الزام لگایا کہ عام آدمی پارٹی نے پچھلے 10 سالوں میں افراتفری پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ پارٹی نے مرکزی سرکار کی کسی بھی اسکیم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور دلی کے عوام کو گمراہ کیا. سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے یمنا ندی میں آلودگی، مبینہ شراب گھوٹالہ سمیت کئی معاملوں پر جناب کیجریوال کی نکتہ چینی کی. بادلی علاقے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے جناب گاندھی نے آپ کنوینر پر اپنے دورے اقتدار میں بدعنوانی میں ملوث ہونے کا بھی الزام لگایا. کیجریوال جی سوچتے ہیں دیش نہیں جانتا ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ کیجریوال جی اور سسودیا جی نے دلی میں بھرشٹاچار کیا ہے. یہ سچائی ہے، جھوٹے وعدے کیے. اسی دوران عام آدمی پارٹی کے کنوینر اروند کیجریوال نے الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی بی جے پی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی کو ہرایا جائے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کانگریس ورکروں سے اپیل کی کہ وہ کانگریس پارٹی کے لیے ووٹ نہ کریں اور دعویٰ کیا کہ کانگریس بی جے پی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. کانگریس دلی میں ایک بھی سیٹ جیتنے کے لیے نہیں لڑ رہی ہے، کیول عام آدمی پارٹی کو ہرانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ مل کے لڑ رہی ہے. میری سبھی کانگریس کے سپورٹر سے اپیل ہے کہ یدی وہ کانگریس کو ووٹ کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے بی جے پی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. انتخابی افسران کی ایک ٹیم آج شام قومی راجدھانی میں واقع پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کی سرکاری رہائش گاہ پہنچ گئی ہے. اس ٹیم کو نقد رقم کی مبینہ تقسیم سے متعلق شکایت موصول ہوئی تھی. موقع پر موجود ایک افسر نے میڈیا کو بتایا کہ نقد رقم کی تقسیم سے متعلق یہ شکایت انتخابی کمیشن کے سی وجل ایپ پر موصول ہوئی، جس کے بعد فلائنگ اسکواڈ کی ٹیم جانچ کے لیے پہنچی. اس دوران انتخابی کمیشن نے وضاحت کی ہے کہ اس نے اس طرح کی کسی بھی کارروائی کا حکم نہیں دیا ہے اور یہ معاملہ سی وجل ایپ پر کی گئی شکایت سے متعلق ہے. مرکزی وزیر داخلہ اور امداد باہمی کے وزیر امت شاہ نے آج نئی دلی میں ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں گجرات میں 3 نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں گجرات میں پولیس، جیل، عدالتوں، مقدمہ اور فورینسکس سے متعلق مختلف نئی شقوں کی موجودہ صورتحال اور ان کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا. جناب شاہ نے اجاگر کیا کہ 3 نئے فوجداری قوانین کا نچوڑ FIR داخل کرنے کے بعد 3 سال کے اندر انصاف دلانے کی شق میں مضمر ہے. جناب شاہ نے کہا کہ گجرات سرکار کو چاہیے کہ وہ 30 اپریل 2025 تک کمشنریٹ میں نئے فوجداری قوانین کے نفاذ کو یقینی بنائے اور جلد از جلد ریاست بھر میں بھی اس کو نافذ کرے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اب کچھ خبریں مہاکمبھ سے.
उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में संगम घाट का दौरा किया और कल हुए हादसे की जगह का मुआयना किया। इस हादसे में 30 लोग हलाक हो गए थे। उन्होंने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का भी दौरा किया, जहां जख्मियों का इलाज चल रहा है। यह अलमनाक हादसा कल संगम के नजदीक अखाड़ा रूट पर हुआ था। दौरे के दौरान उन्होंने सूरत हाल का जायजा लिया और सिक्योरिटी इंतजामात की नजरसानी की। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। महाकुंभ हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए कायम करदा 3 रुकनी अदालती कमीशन कल संगम घाट का दौरा भी करेगा। कमीशन हादसे के वक्त की सूरत हाल और असबाब की जांच और मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए जरूरी इक़दामात की सिफारिश करेगा। मीडिया से बात करते हुए अदालती पैनल के सरबराह हर्ष कुमार ने कहा कि कमीशन तमाम मामले पर नजरसानी करेगा और हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कहा है कि आइंदा 3 फरवरी को वसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के दौरान वीआईपी के आमद-रफ्त की इजाजत नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्णा ने कहा कि मेले खित्ते में भीड़ के बंदोबस्त के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह मुस्तैद हैं। दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमा के तौर पर तस्लीम किए जाने वाले महाकुंभ मेले का आगाज 13 जनवरी को हुआ था और इसमें अब तक 29 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद डुबकी लगा चुके हैं। दीपेंद्र और अमन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। ओडिशा हुकूमत ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले के लिए अपनी बस खिदमात 4 फरवरी तक मुअत्तल कर दी है। ये फैसला प्रयागराज में अकीदतमंदों की जबरदस्त भीड़ की वजह से किसी नाखुशगवार वाक़े को टालने के लिए लिया गया है। ओडिशा रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन OSRTC 12 जनवरी से ओडिशा से प्रयागराज के दरमियान 8 बसें चला रही थी। इन बस खिदमात को 26 फरवरी तक जारी रखने का मंसूबा था। दिफा के वजीर मुमलिकत संजय सेठ ने आज दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला कैंप में 2025 के यौम जमहूरिया परेड के बेहतरीन मार्चिंग दस्तों और झांकी को अवार्ड से सरफराज किया। जम्मू कश्मीर राइफल्स के दस्ते ने सर्विसेज में बेहतरीन मार्चिंग दस्ते का अवार्ड हासिल किया। मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज में से दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ते को बेहतरीन मार्चिंग दस्ते का अवार्ड दिया गया। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की झांकियां बेहतरीन 3 झांकियों में से थीं। फिलिस्तीनी ग्रुपों और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे के तहत यरगमालियों और कैदियों के तबादले के तीसरे मरहले में 3 इसराइली और 5 थाई शहरियों समेत मजीद 8 यरगमालियों को रिहा किया गया। जंगबंदी के इस मुआहदे का मकसद खित्ते में तनाज़े को कम करना है। जब यरगमाली जनूबी गजा के खान यूनुस में रेड क्रॉस की गाड़ी के जानिब बढ़ रहे थे, तब वहां काफी भीड़ जमा हो गई थी। दरियासना इसराइली हुक्काम ने उन 110 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई में ताखीर की है जिन्हें इस मुआहदे के हिस्से के तौर पर रिहा किया जाना था। इसराइली हुक्काम का कहना है कि जनूबी गजा में यरगमालियों की हवालेगी के दौरान अफरा तफरी के ये मनाजिर नाकाबिले कबूल हैं। मिस्री एहलकार ने बताया कि कैदियों को अब बाद में रात को रिहा किया जाएगा। जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के जारी मुआहदे के पहले मरहले में 7 अक्टूबर 2023 के हमलों में हमास और दीगर मुसल्लह ग्रुपों के हाथों यरगमाल बनाए गए कुल 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाना है। अमेरिका में अमरीकी एयरलाइन के तैयारे और एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के फजा में आपस में एक दूसरे से टकराने से हुए हादसे में 28 अफराद की लाशें वाशिंगटन डीसी की बर्फ से जमी पोटोमैक नदी से बरामद की गईं। बैडमिंटन में आलमी चैंपियनशिप्स में तमगा जीतने वाले किदाम्बी श्रीकांत और शंकर सुब्रमण्यन आज थाईलैंड के बैंकॉक में जारी थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के मर्दों के सिंगल्स मुकाबले के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आलमी नंबर 47 खिलाड़ी श्रीकांत ने 2 मुसलसल मुकाबलों में हांगकांग के जेसन गुनावान को 21-15, 21-19 से हराया, जबकि सुब्रमण्यन ने इंडोनेशिया के खिलाड़ी को 21-17, 21-10, 9-21 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर।
पार्लियामेंट का बजट इजलास कल सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब से शुरू होगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन इक्तिसादी सर्वे पेश करेंगी। सरकार ने इजलास से पहले तमाम पार्टियों की मीटिंग की और पार्लियामेंट को खुशउस्लूबी से चलाने को यकीनी बनाने के लिए तमाम पार्टियों की हिमायत मांगी है। दिल्ली में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई है और सियासी पार्टियों के आला रहनुमा कई रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। जंगबंदी समझौते के तहत तीसरे दौर में अफरा-तफरी के दौरान गजा में मजीद यरगमालियों को रिहा किया गया है। इसराइल ने इंतशार से दो-चार हवालेगी के बाद कैदियों की रिहाई को मौखिर कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।